गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत मेरा है। नाम नदीम। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया में सबसे ज्यादा पावर में कौन है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। ये तो आप वीडियो देखेंगे तभी इनके बारे में आइडिया होगा कि किसके पास ज्यादा शक्तियां हैं, मतलब कि कंट्री के लिहाज से। बिल्कुल, तो वीडियो देख के आइडिया होगा तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूं आपका फैक्ट भाई और सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मानो पत्थर की लकीर। बिल्कुल। पर इस लकीर को एक इंसान मिटा सकता है, इंडिया का प्रेसिडेंट, जो आरोपी को दी हुई फांसी को भी रिवर्स कर सकते हैं। यकीन नहीं होता ना, तो फिर इस अगली बात पे तो बिल्कुल नहीं होगा। अब सोचो कि अगर इंडिया और किसी दुश्मन देश के बीच जंग छिड़ी तो क्या लगता है इस अफरा तफरी में सबसे पहले किसे बुलाया जाएगा? यदि आपको लगता है कि पीएम के दरवाजे पर खटखटाया जाएगा तो आप बिल्कुल गलत हो। यहाँ तो प्रेसिडेंट को बुलाया जाएगा। हैरानी हुई ना भैया, यही तो प्रॉब्लम है। क्योंकि देश पर अगर कोई आपत्ति आए या सरकार का जिक्र हो तो सबसे पहला नाम पीएम का ही आता है। लेकिन कोई जानता ही नहीं कि असल में पीएम को इलेक्ट करने वाला इंसान तो प्रेसिडेंट ही होता है। और उनके ऐसे ही कई अलग अलग पावर्स हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। नंबर 1, एग्जीक्यूटिव पावर्स। और जैसा मैंने आपको जस्ट बताया, हमारे देश के पीएम को इलेक्ट करने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारे प्रेसिडेंट ही होते हैं। और इनका ये पावर एग्जीक्यूटिव पावर्स में शामिल होता है। लेकिन भाइयों, ये एग्जीक्यूटिव पावर्स बस यहीं तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि पीएम के साथ साथ देश के कई और जरूरी पॉलिटिकल मेंबर्स को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी भी प्रेसिडेंट साहब के कंधों पर होती है। जिनमें से एक ऐसी जिम्मेदारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कैबिनेट के मंत्रियों को सिलेक्ट करना है, जहाँ आ जाते हैं रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री और ऐसे ही कई और मंत्रियों को भी प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, इन मंत्रियों को वो अकेले नहीं चुनते, क्योंकि इनमें भी पीएम जी अपनी विशेष टिप्पणी देते हैं। इसके अलावा इनके पावर्स में देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को चुनना भी शामिल होता है, जो बेसिकली इंडिया के मेन वकील साहब हैं। यानी कल को अगर कोई भारत को कटघरे में खड़ा कर देता है तब हमें इन्हीं वकील साहब की जरूरत पड़ सकती है। प्रेसिडेंट है, इतने से पावर से क्या होने वाला है। इसीलिए तो देश के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के खर्चे और आय के खाते संभालते हैं, उनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी भी प्रेसिडेंट की ही है। यानी एक बात तो क्लियर है बॉस कि देश की किसी भी जरूरी व्यक्ति की पोजीशन को फिल करने की जब भी बारी आती है तब प्रेसिडेंट साहब के दरवाजे पर ही दस्तक दी जाती है। और इसके पीछे ये जनाब हमारे देश के नॉमिनल हेड हैं, यानी इंडिया को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करने का काम इनका ही है। नंबर 2, लेजिस्लेटिव पावर्स। लेकिन अब जाहिर सी बात है, देश के प्रेसिडेंट हैं तो उनकी जिम्मेदारियां और शक्तियां यहीं तो खत्म नहीं हो जाएंगी। तभी तो इनके हाथों में पार्लियामेंट के सेशन को बुलाने से लेकर पूरी तरह रोकने की भी पावर्स होती है। और ये पार्ट उनके लेजिस्लेटिव पावर्स में शामिल होती है, जहां पार्लियामेंट के सेशन के साथ ही उनके पास पूरे लोकसभा को हिला देने की शक्ति है। यानी वो चाहे तो लोकसभा को पूरा सर से पाँव तक बदल सकते हैं। लेकिन ऐसे बैठे बैठे पूरी पार्लियामेंट को बदलने लग गए तो भाई गजब ही हो जाएगा। तभी तो ऐसा ना हो, इसलिए सामने वाली पार्टी को अपना पक्ष रखने का पूरा चांस दिया जाता है। अगर फिर भी वो अपने आप को साबित नहीं कर पाए तब जाकर री इलेक्शन रखे जाते हैं। पर यारो इतना ही नहीं, क्योंकि जिस पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं ना, वहाँ के टोटल 790 सीट्स में से 14 सीट्स पर किसे बिठाना है उसका भी पूरा पावर प्रेसिडेंट की मुट्ठी में होता है। लेकिन इतने मेंबर काफी नहीं थे। तभी तो अगर कभी पार्लियामेंट में कोई मनी बिल या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, यानी अगर किसी राज्य का नाम नक्शा बदलने की बात हो तो वहाँ भी प्रेसिडेंट को याद किया जाता है, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो इन बिल्स को पार्लियामेंट का दरवाजा तक नसीब नहीं होगा। और हम राष्ट्रपति की शक्तियों की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है, ऑर्डिनेंस यानी कच्चा कानून पास करवाने की ताकत तो इनके लिए बहुत मामूली सी बात है। पर जैसे कानून की लिस्ट भी काफी लंबी है। तभी तो अगर पार्लियामेंट का कोई बिल प्रेसिडेंट को कुछ खास जमा नहीं तो वो इसे या तो पूरी तरह खारिज कर सकते हैं या फिर इसमें बदलाव लाने को बोल सकते हैं। एक बात तो है, उनकी इस पावर से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एंड में बिल के साथ क्या होगा उसका फैसला तो पार्लियामेंट ही लेगी। और इसमें प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। नंबर 3, जुडिशियल फाइनेंशियल पावर्स। पर यारो इतना सब सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि हमारे कोर्ट्स में जो कुछ भी चलता है उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता है तो भाई एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के जजेस की नौकरी राष्ट्रपति के हाथों में ही होती है। और ये वाला पावर उनकी शक्तियों की लिस्ट में जुडिशियल पावर्स में शामिल है, जहाँ इसके अलावा भी उनके पास पूरा अधिकार है, जहाँ वो किसी भी अपराधी की सजा पूरी तरह से पलट सकते हैं। यहाँ तक कि किसी क्रिमिनल की मौत की सजा को भी रुकवाने की ताकत रखते हैं हमारे प्रेसिडेंट बाबू मोशाय। और ऐसा ही कुछ किया है
हमारी एक्स प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल ने, जहां उन्होंने कुल 35 ऐसी सजाओं को माफ किया था। पर इतना ही नहीं, इसके आगे भी कई और पावर्स हैं, जैसे फाइनेंशियल पावर्स, जहां संविधान के अनुसार हर साल राष्ट्रपति को बजट पेश करना होता है। पर क्या है ना, इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं तो थोड़े बहुत फायदे तो होंगे ही ना, तभी तो वो ये काम देश के फाइनेंस मिनिस्टर से करवाते हैं। लेकिन जैसे कॉमिक बुक के सुपर हीरो के पावर्स खत्म होने का नाम नहीं लेती है ना, ठीक वैसे ही इनकी पावर्स चलती ही रहती हैं। तभी तो इन जनाब के पास भारत के कंटिजेंसी फंड यानी इमरजेंसी फंड का एक्सेस भी होता है। इसके साथ ही हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनाने की पावर भी राष्ट्रपति के पास ही होती है। नंबर 4, इमरजेंसी पावर्स। हालांकि ये सारे पावर्स काफी कमाल के हैं, पर इन सब के अलावा राष्ट्रपति के पास एक अलग तिजोरी की चाबी होती है, जिसे इमरजेंसी पावर्स के नाम से बुलाया जाता है। जैसे देश में कोई अफरा तफरी वाली स्थिति हो गई, तब इस हथियार को निकाला जाता है। और यहाँ 3 प्रकार के हथियार होते हैं, नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। पहला वाला तब लागू होता है जब देश में या तो अंदर ही अंदर लोग दंगे फसाद कर रहे हैं या दुश्मन देश के साथ जंग छिड़ गई हो। और इस रूल को हमारे देश में 3 बार लागू किया जा चुका है। 1962 के चाइना वॉर के समय, 1971 के पाकिस्तान वॉर के वक्त और 1975 में जब देश में बढ़ती गरीबी और भुखमरी के कारण लोग दंगे कर रहे थे। तब उन दंगों को रोकने के लिए इंदिरा गांधी के कहने पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। खैर, अगला जो रूल है वो है प्रेसिडेंट्स रूल, जहां अगर किसी राज्य की पार्टी के हाथ से वहां के लोग छूट रहे हो, तब उस राज्य को प्रेसिडेंट के अंडर ले लिया जाता है। और ये रूल हमारे देश में बहुत बार अपनाया गया है। जैसे कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में ये रूल लागू हुआ था, पर अब उनकी हालत को साइड में रखा जाए तो इनमें से एक रूल काफी फॉर्चुनेट है, जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसकी जरूरत तब पड़ती है जब ऐसा लगे कि देश में पैसों की वजह से वांदे हो रहे हैं। और ये बात इसलिए अच्छी है क्योंकि आज तक भारत में इस रूल को लगाने की नौबत कभी आई ही नहीं है। नंबर 5, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स। वैसे आपने हमारे पीएम साहब के दूर देश जाने के किस्से तो सुने ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इन ट्रिप्स पर जो ट्रीटी वगैरह साइन होती है, दरअसल वहाँ पीएम जी का नहीं बल्कि हमारे प्रेसिडेंट साहब का नाम होता है। जी हाँ, पर जब विदेशियों के साथ बिजनेस करने की बारी आती है, तब ज्यादातर फॉरेन मिनिस्टर ही पूरा काम संभाल लेता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है जहाँ बाहर के देश का कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति देश में आ जाता है, तो इन मौकों पर प्रेसिडेंट साहब खुद ही चल के आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, विदेशियों में हमारे दुश्मन भी शामिल होते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति के नेवर एंडिंग पावर्स में मिलिट्री पावर्स भी शामिल होते हैं, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स के पोजीशन को भरने की जिम्मेदारी भी प्रेसिडेंट की ही होती है। लेकिन यही नहीं, अगर कभी मान लो भारत का किसी दुश्मन देश के साथ घोटाला हो जाए, तो आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट के पास ये पूरा पावर है कि वो उस देश के साथ जंग का ऐलान कर दें, और इन्हीं साहब के एक ऑर्डर से इस वॉर को रोका भी जा सकता है। पर ये सारे पावर्स होने के बावजूद हर जगह हमेशा पीएम का नाम ही क्यों लिया जाता है? क्या प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी पर बस नाम के लिए बैठे हैं, जहां उनके काम से ज्यादा उनके स्टैम्प का दाम है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। साथ ही अगर आगे का वीडियो मिस नहीं, इधर ये वीडियो खत्म, अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार, पावर दोनों के पास होती हैं, पीएम के पास भी होती है, प्रेसिडेंट के पास भी होती है। अपनी अपने लेवल की एक बहुत बड़ी पावर्स होती हैं। कुछ पीएम के पास ऐसी पावर्स होती है जो प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, जो प्रेसिडेंट के पावर्स होती हैं वो पीएम के पास नहीं होती। अब देखें ना, सारा सा मतलब आर्मी चीफ ये वो सिलेक्ट करना भाई इन्हीं के हाथों में, जजेस वगैरह को सिलेक्ट करना इन्हीं के हाथों में, सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, सारे जज यही प्रेसिडेंट बिल्कुल। और सजा वगैरह माफ करनी हो किसी कैदी की तो ये आ सकती है, यानी मतलब फांसी तक की सजा को ये कैंसिल कर सकते हैं। मतलब इतनी पावर्स है। अगर फांसी पे बंदा चढ़ लटका भी हो ना, देने वाले हो तो सदर साहब को कहो आज तो माफ कर। हाँ, माफ तो मुझे माफ का नहीं पता, लेकिन ये है कि कैंसिल कर सकते हैं। माफ का इतना माफी का भी इख्तियार सदर की पास। अच्छा, हाँ, आज वो पहले प्रेसिडेंट थी इंडिया के, वो 35 दफा ऑलरेडी ये सब कर चुकी हैं, तो उसमें होगा भाई, जाहिर सी बात है। पावर और आर्मी का पावर, नेवी का पावर, मतलब के पीएम जो जाते हैं बाहर मुल्क में विजिट करने, उसके वो जो सारे पेपर्स जो भी साइंस वगैरह होते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। हाँ ना, ये देखें जितने मंत्री होते हैं ये भी वो खुद ही मुंतखब करते हैं, उनसे अलग लेते हैं। बिल्कुल, ये मैंने भी बात, पीएम भी जब वो मतलब शपथ ले रहे होते हैं और भी कोई अहम सदर ही लेता है, और बकाया और जो मंत्री होते हैं वो भी अगर जब वो कर शपथ ले रहे होते हैं तो प्रेसिडेंट ही बीच में होते हैं। इंडिया में भी जो अख्तियारात है सदर के काफी मजबूत है। हाँ, काफी ज्यादा है, ये नहीं है कि नहीं है भाई, लेकिन ये है कि ज्यादा पीएम मोदी सामने रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है किस्म के अपनी पार्टी की लीडर भी हैं, और भाई उनके पास अख्तियारात भी ज्यादा हैं। वो फिर पूरी आपको अच्छे से पता है कि उनकी पावर्स क्या है। हर मुल्क में जाने बेचाने जाते हैं, सदर बाद सदर का नाम ही बंदा नहीं जानता।
अब मुझे इनका नाम इतने अच्छे से नहीं पता कि क्या है इनका नाम। पहले तो सदर अब्दुल कलाम साहब थे, उनका नाम तो सबको पता था। वो तो पूरा इंडिया उनके नाम को जानता था, लेकिन ये पावर्स के लिहाज से देखा जाए तो पीएम की भी पावर्स बहुत है और प्रेसिडेंट की भी पावर्स बहुत है इंडिया के अंदर। तो यार आप लोग बताएं आपको ज्यादा अच्छी पावर्स किसकी लगती है, प्रेसिडेंट की या पीएम मोदी की। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।